Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic 360 degree feedback or we can say 360 degree performance appraisal. So इसे स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंडिविजुअल्स ग्रुप टीम वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल वर्क करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें. सो इन इंडिविजुअल्स को ये देखना कि क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अपॉइंट करते हो उसकी नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो आप यही चाहते हो ना कि आपका जो वो एम्प्लॉय है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करे. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इस चीज़ को अप्रेज करना और इवेल्युएट करना कि क्या एक्चुअल में जो आपकी वो टीम है या वो इंडिविजुअल है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कंट्रीब्यूट कर भी रहा है या नहीं. जैसा आपने उससे एक्सपेक्ट किया था, जो स्टैंडर्ड आपने उनके लिए सेट किए थे, क्या वो वैसा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. उस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, सो दैट उन्हें ये पता चल जाए कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय काम अच्छे से नहीं कर रहा, और उसी के बेस पे वो करेक्टिव एक्शन ले सके, प्रमोशन कर सकें. तो उसी को अप्रेज करने की एक टेक्निक और एक मेथड है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल और 360 डिग्री फीडबैक. उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन ऑर्डरली एग्रीगेशन एंड फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस डाटा अबाउट एन एम्प्लॉय for a group of employee obtained from many stakeholders in their performance. कि जब आपका अप्रेजल सब मिलकर करते हैं, दैट इज़ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. जैसे आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप एम्प्लॉय हो ए, तो ऐसा हो सकता है कि आपका सुपरवाइज़र आपको अप्रेज करे और ये बताए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ आपको अप्रेज कर लें, क्योंकि वो आपके साथ काम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेटर नॉलेज होगी आपके बारे में. आपके सबॉर्डिनेट आपको अप्रेज कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स आपके कस्टमर्स आपको अप्रेज कर सकते हैं. तो ये तो क्या है, इंडिविजुअली जब वो अप्रेज करें. बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसका सुपीरियर अप्रेज कर रहा है या सिर्फ सबॉर्डिनेट अप्रेज कर रहा है, जब हर कोई उस इंडिविजुअल को अप्रेज करेगा कि उसका सुपीरियर भी उसे अप्रेज करेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका सबॉर्डिनेट भी अप्रेज करेगा, उसके पीयर्स साथ काम करने वाले कलीग्स भी अप्रेज करेंगे, टीम मेंबर्स जिस टीम में वो काम करता है उसके टीम मेंबर्स भी उसे अप्रेज करेंगे, कस्टमर्स जिनको वो सर्व कर रहा है वो भी अप्रेज करेंगे, और उनसे रिलेटेड कोई क्लाइंट्स हैं वो भी अप्रेज करेंगे, एज वेल एज वो खुद को भी अप्रेज करेगा कि उसे क्या लगता था, कि वो क्या एक्सपेक्ट करता था कि वो कैसा परफॉर्म करेगा और एक्चुअल में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. जब ये सारे इंडिविजुअल्स एक पर्सन को अप्रेज करते हैं, दैट इज़ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि हमने सबको कवर कर लिया, तो वो हमारा क्या होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है बाय ऑल द पॉसिबल अप्रेजर्स, दैट इज़ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर सेल्फ, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, क्लाइंट, कस्टमर सब इन्वॉल्व होते हैं. अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ करती है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं. ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सिंपल उस इंडिविजुअल का सुपीरियर उसे अप्रेज करता और उसके बेस पे आगे डिसीजन मेकिंग होती, बट उसकी बजाय उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हर कोई उसे अप्रेज करेगा. तो उसके पीछे उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं. सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, हम दो केस लेके चलते हैं. एक केस है कि सिर्फ सुपीरियर क्या कर रहा है, उसे अप्रेज कर रहा है उस इंडिविजुअल को. तो ऐसा हो सकता है कि सुपीरियर की बायसनेस आ जाए और वो इतने अच्छे से वर्क ना करे, तो इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो सुपीरियर बताएगा वो उतनी एक्यूरेट नहीं होंगी. बट सोचो, उस इंडिविजुअल को सुपीरियर ने भी किया है, उसके क्लाइंट ने भी किया है, कस्टमर्स ने भी किया है, सबॉर्डिनेट्स ने भी किया है और पीयर्स ने भी किया है. तो सब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएंगे. तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट आएंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे इन कंपैरिजन टू जब एक इंडिविजुअल अप्रेज करता है. सो इससे हम क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री अप्रेजल करके ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
सेकेंड इज स्ट्रेंथ चेंज मैनेजमेंट, कि अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम अच्छे से चेंज मैनेजमेंट कर सकें। हम चेंज को तभी मैनेज कर सकते हैं जब हम अपने अप्रेजल अच्छे से कर सकें। उस अप्रेजल में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एम्प्लॉय चेंज को सपोर्ट करता है या चेंज के रेसिस्ट है, और ये हमें तभी पता चलेगा जब सब उसे अप्रेज करेंगे, ताकि हमें एक रिलायबल रिजल्ट मिले और उसके बेस पे हम अच्छे से चेंज मैनेजमेंट कर सकें। प्रमोट डेवलपमेंट, क्योंकि सब अप्रेज करेंगे तो उस एम्प्लॉय के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन सी नॉलेज सबसे अच्छी है, वो पता चल जाएगी, जिसके बेस पे हम उसकी करियर प्लानिंग कर सकेंगे, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकेंगे। प्रोमोट अ बेसिस फॉर पर्सनल रिलेटेड डिसीजन, जितने भी पर्सन से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं कि क्या उसका प्रमोशन करना या नहीं करना, क्या उसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या उसका जो पे स्केल है वो इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी फ़िलहाल 20,000 है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे 20,000 से 30,000 कर देना। तो जितने भी एक पर्सन से रिलेटेड डिसीजन है वो हम ले सकते हैं 360 डिग्री अप्रेजल करके, बेटर तरीके से वो डिसीजन लिए जाएंगे। एंड अलाइंग इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हम इंडिविजुअल को अप्रेज करके कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है उसकी एक एक्यूरेट पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है उसके साथ उसे अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा वैलिडेट और ज़्यादा रिलायबल डाटा प्रोवाइड कराता है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल अप्रेजल। Now, what are the advantages of 360 degree performance appraisal? First, provide all round feedback, कि आपको हर तरीके से हर पर्सन से उसका फीडबैक मिलता है। सुपीरियर भी उस एम्प्लॉय के बारे में बताएगा, सबॉर्डिनेट भी बताएगा, उसके पीयर्स भी बताएंगे, वो खुद भी अप्रेज करेगा, तो आपको हर तरीके का फीडबैक मिल जाता है। स्कोप नहीं बचता, ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी। देन ग्रांट ग्रेटर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, एक तो अकेला बंदा आपको अप्रेज करे, एक मिलके सभी अप्रेज कर रहे हैं तो उसमें बायसनेस कम होगी। अगर मान लो आपका सुपीरियर का कोई फेवरेट है, उसका एम्प्लॉय कोई और एम्प्लॉय फेवरेट है, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट वो ज़्यादा अच्छा ना दिखाए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि वो एम्प्लॉय आपके सबॉर्डिनेट का, आपका, आपके सुपीरियर का, क्लाइंट का, कस्टमर का, सबका फेवरेट हो। तो इसका मतलब 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में वो जो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा रिलायबल होता है। देन प्रोवाइड हेल्दी रिलेशनशिप और बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप, बिकॉज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल से फेयरनेस आती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि सब अप्रेज कर रहे हैं तो कोई मेरे रिगार्डिंग बायसनेस नहीं निकालेगा, मेरे से कोई ग्रजेस हैं तो वो मेरी परफॉर्मेंस में इतना वो नहीं होंगे, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। एनेबल सेल्फ इवेल्युएशन, इसमें एक पर्सन खुद को भी इवेल्युएट करता है, यानी कि बाकी तो आपको इवेल्युएट करते ही हैं, एज वेल एज सेल्फ अप्रेजल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, कि एक वो जो इंडिविजुअल है वो खुद को भी अप्रेज कर रहे हैं, तो आपका बेटर सेल्फ इवेल्युएशन हो पाता है। हेल्प इन प्लानिंग करियर डेवलपमेंट, इसकी हेल्प से आप अपनी करियर डेवलपमेंट की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि जब सब ने आपको अप्रेज किया है तो सब मिलके आपकी एक्यूरेटली जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा करियर आपको ऑप्ट करना है, आगे आपको क्या वर्क करना है। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप क्या कर सकते हो, करियर प्लानिंग कर सकते हो। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड नीड, कि आपको जो भी आपको किस ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो पता चल जाएगी, क्योंकि सब आपको इवेल्युएट करेंगे तो वो उनकी इवेल्युएशन में ये दिख जाएगा कि क्या पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आप वीक हो, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे भी आपको पुअर रेटिंग मिली होगी, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आप उसे इम्प्रूव करने पर वर्क कर सकते हो, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। और क्या करता है, ट्रस्ट बिल्डअप करता है, बिकॉज ऑफ इक्वालिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करता है। बट एज कि अगर किसी चीज़ की कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ करती है तो उन्हें इन वेरियस डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट इज़ डिसऑनेस्ट फीडबैक, हम ये कह तो रहे हैं कि सब एक्यूरेटली करेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि सब अलायंस बना ले, अपने काम को कम करने के लिए ये बोल दे कि जैसा आपने रेट किया हम भी वैसा ही रेट कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान ना दें, तो डिसऑनेस्टी फीडबैक के अंदर आ सकती है, उसके चांसेस हमेशा रहेंगे, उसे 100% रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बिकॉज एक तो सिर्फ आपका सुपीरियर रेट करे तो वो ज़्यादा जल्दी होगा, बट आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए सुपीरियर से भी करवाना
करवाना है, सबॉर्डिनेट से भी कराना है, कस्टमर से भी कराना है, क्लाइंट से भी कराना है। तो एक इंडिविजुअल की अप्रेजल को तैयार करने के लिए जब आपको इतने लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और फिर फाइनल उसका अप्रेजल आता है, तो सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सिर्फ एक इंडिविजुअल तो काम करता नहीं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं, तो सबके अप्रेजल में कितना टाइम लगेगा। तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट एफिशिएंट रेटर्स। अब हमने बोल तो दिया कि सुपीरियर रेट करेगा, सबॉर्डिनेट रेट करेगा, कस्टमर रेट करेगा, बट सभी के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि वो सामने वाले को रेट कर पाए। तो सेलेक्ट करना कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि वो हमारे एम्प्लॉय को रेट कर सके, कौन सा सबॉर्डिनेट ऐसा है कि जो बिना बायसनेस के इफेक्टिवली रेट कर पाएगा, ऐसा कौन सा उसका पीयर्स में आता है, कलीग्स में आता है जो बिना बायसनेस के। फॉर एग्जाम्पल हमने उसी के बेस्ट फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में उसकी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश करेगा और सारी पॉजिटिव चीज़ों को मेंशन कर देगा। तो ये सेलेक्ट करना हर फील्ड में कि सभी में से ऐसा कौन सा मोस्ट सुटेबल पर्सन है जो उनकी बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अप्रेजल कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन टेंडेंसी टू डिफेंड, कि मैनेजर ज़्यादातर इस जो मेथड है उसे अवॉइड करना चाहते हैं। उसके पीछे एक रीज़न तो यही है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड रीज़न क्या है कि अगर सब अप्रेज करेंगे तो एम्प्लॉय के साथ साथ मैनेजर्स की वीकनेस भी हाईलाइट होंगी, कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ऐसा हो सकता है ना कि मैनेजर ने उसे अच्छे से गाइडेंस ना दी हो, मैनेजर्स ने रिसोर्सेज ना प्रोवाइड किया हो, वर्किंग एनवायरनमेंट सही ना हो। तो अगर मैनेजर को लगता है कि उसके एंड से कुछ मिस्टेक्स रही हैं, कुछ कमियां रही हैं, तो वो हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करता है और अवॉइड करता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को। एंड लास्ट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन का अपना परसेप्शन है, अपने व्यू पॉइंट है, अपना ओपिनियन है। जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे उनकी थिंकिंग वो उस पर्सन को अलग तरीके से देखेंगे। जैसे कि ये एक पर्सन है, मान लो इसको इवेल्युएट करना है, तो इसके नीचे जो बंदे काम करते हैं वो इसके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे, तो उन्हें उनके लिए तो ये उनका बॉस है ना, तो उनका परसेप्शन अलग होगा कि हम उनके बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं। जो उसके सुपीरियर काम करता है वो उसके पास ये है कि अगर जहाँ भी कमी है वो निकाल सके, तो सुपीरियर की टेंडेंसी अलग होगी, कस्टमर की टेंडेंसी अलग होगी, और जो इसके साथ काम करते हैं पीयर्स की टेंडेंसी अलग होगी। तो सबकी ओपिनियन, वैल्यूज सबके डिफरेंट हैं, और उसके बेस पे ऐसा हो सकता है कि सब डिफरेंट व्यू पॉइंट के साथ आएँ जिसको अरेंज करना डिफिकल्ट हो जाए, जिसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाए। सो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.